डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.3 की बात करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन ये करने न्यूटन रेफसन मेथड के हिसाब से। तो न्यूटन रेफसन मेथड का मकसद ये हो गया कि हमें यहाँ पे जितनी भी वैल्यू निकालना है उसकी स्लोप के हवाले से वैल्यू निकालनी। देखो, बायसेक्शन मेथड में हमने मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, f ऑफ x इज इक्वल 3x माइनस e पावर x नॉट इज इक्वल 0। तो ये भी न्यूटन रेफसन मेथड के हिसाब से क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव लेनी है। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब x के हिसाब से तो a प्राइम ऑफ x हो जाएगा, फिर 3 तो d ओवर dx, तो x की डेरिवेटिव ली, फिर d ओवर dx, तो e पावर x की डेरिवेटिव। तो देखो a प्राइम ऑफ x तो सेम आएगा। अब x की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या रहेगी 1 और e पावर x सेम रहेगा। तो a प्राइम ऑफ x यहाँ पे क्या 3 माइनस e पावर x। बात करूंगा किसकी, यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन की। जब फर्स्ट आइटरेशन की बात करेंगे तो मीन्स लिखेंगे x नोट प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया x नोट माइनस f ऑफ x, फिर a प्राइम ऑफ x। ठीक है, तो देखो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे जैसे x नोट लिखा तो माइनस ये फंक्शन हमारे पास क्या रहा f ऑफ x, ये क्या यहाँ पे 3x माइनस का e पावर x, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे x नोट है। उसके बाद a प्राइम ऑफ x, उसकी डेरिवेटिव क्या है 3 माइनस e पावर x नोट। अब देखो इसके एलसीएम लेंगे तो ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या गया 3 माइनस e पावर x नोट, फिर इस माइनस को लेते हैं माइनस का 3x नोट, तो माइनस माइनस प्लस e पावर x नोट आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 3e पावर x नोट। अब x नोट को मल्टीप्लाई करें तो 3x नोट आएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या माइनस, तो x नोट e पावर x नोट होगा, फिर यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे x नोट प्लस का e पावर x नोट आ गया। तो देखो ये तो सेम 3 e पावर x नोट आ गया। अब देखो अगर ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, उसके बाद ये e पावर x नोट को मैं यहाँ पे रख दूं, फिर माइनस x नोट e पावर x नोट रख दूं, उसके बाद मजीद में 3 e पावर x नोट रख सकता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे x नोट प्लस 1 लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या बनी यहाँ पे e पावर x नोट माइनस x नोट e पावर x नोट, और यहाँ पे क्या बना 3 माइनस e पावर। क्या करना है कि x नोट की वैल्यू हमें 0 है। तो देखो जिसके ऊपर यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल 1 के, जब 1 के इक्वल है तो मीन्स इसमें क्या करेंगे, जब ये तो x1 आ गया तो अब यहाँ पे हमने पुट किया 0, तो x या 0, तो यहाँ पे भी लिखा 0, फिर यहाँ पे लिखा 0, फिर 3, यहाँ पे भी क्या आ गया 0, तो e पे पावर 0 आ गया, माइनस ये तो टर्म साइज 0 हो गई, यहाँ पे 3, तो ये भी आ गया 0, तो 1 के इक्वल आ गया, और यहाँ पे e पावर 0 सेम रखा तो वो तो 0 हो गया 1, तो 3 माइनस 1, तो क्या आएगा 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे सेकंड आइटरेशन की। ठीक है ना, तो जब सेकंड आइटरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 प्लस 1, तो देखो यहाँ पे भी हम लिखेंगे e x1 माइनस फिर x1 फिर e, तो यहाँ पे x1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3 माइनस e, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। उसके बाद अब x1 की वैल्यू क्या है 0.5, तो यहाँ पे लिखा e पे 0.5 माइनस यहाँ पे 0.5, फिर e पे फिर 0.5, और यहाँ पे हमने लिखा 3 माइनस e पे 0.5। तो देखो x2 की जो वैल्यू हमें मिली, अब इसकी जो कंप्लीट वैल्यू मिली हमें 0.8247, और इसकी जो हमें वैल्यू मिली 1.3513, ये मिला। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो x2
0.61030 बात करेंगे। जब यहाँ पे मिल गया तो अब हम बात करेंगे थर्ड आइटरेशन की। तो जब थर्ड आइटरेशन की बात करेंगे सेम इस वैल्यू पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा x2 + 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा e पे पावर x2 माइनस यहाँ पे भी क्या आ गया x2 फिर e पे पावर x2, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस e पे पावर x2। अब देखो जब यहाँ पे x3 लिखा तो e पे पावर x2, तो e पे या क्या आएगा 0.61030 माइनस 0.61030, उसके बाद यहाँ पे भी 0.61030 मीन्स यहाँ पे जब हमने लिखा तो उसके बाद 3 e पे पावर 0.61030, तो जब x3 की हमने वैल्यू निकाली इसकी कंप्लीट, इसकी 0.71734 ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू आएगी 1.1590 ये आ गया। तो मीन्स x3 की जब ये इनको 0.6189 ये आ गए हमारे पास x3 की वैल्यू। ठीक है, फोर्थ आइटरेशन, ठीक है ना। जब फोर्थ आइटरेशन की बात की है तो मीन्स दोबारा हम यहाँ पे इस तरह वैल्यू निकालेंगे तो 3 + 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x4 हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 + 1 लिखा तो मीन्स यहाँ पे 3 + 1, तो यहाँ पे भी क्या गया a पे x3 माइनस फिर x3, तो यहाँ पे भी x पे 3, उसके बाद यहाँ पे क्या मिला 3 माइनस e पे पावर x3। तो जब x4 लिखा तो यहाँ पे e पे पावर क्या लिखा 0.6189 माइनस फिर यहाँ पे लिखा 0.6189, फिर यहाँ पे लिखा की जो वैल्यू है 0.618 उसके बाद जब यहाँ पे 3 माइनस ई तो 0.6189, तो जब x4 की जब बात करें यहाँ पे x4, तो देखो इसकी जो कंप्लीट वैल्यू का 0.7077, उसके बाद इसकी डिवाइस की जो 1.14305, तो मीन्स x4 जब इनको डिवाइड किया 0.61914 ये आ गया हमारे पास x4 की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ।